हेलो दोस्तों, मैं हूं अर्जुन। आप सबको स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान सागा पे। अगर चैनल पे नए हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो ये वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं कुछ क्वेश्चन आंसर जो कि इंटरव्यू क्रैकर सीरीज के लिए आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो मेरे पास कुछ डाटा सेट्स है और मेरे बॉस ने कहा कि ये डाटा सेट से मुझे कुछ रिपोर्ट निकाल के दो ना। क्या रिपोर्ट है सर? ना मेरा जो रिपोर्ट है ये क्वेश्चन आंसर से ओरिएंटेड है। तो चलिए पहले डाटा सेट को समझ लेते हैं। तो डाटा सेट पे क्या दिया हुआ है ना, पहले मेरा इंक्वायरी नंबर दिया हुआ है, कुछ स्टूडेंट का नेम दी हुई है, उनका जेंडर क्या है, उनका क्लास क्या है, उनका कौन सा स्ट्रीम है, उनका ब्रांच क्या है, उनका डेट, कौन सा डेट पे वो इंक्वायरी के लिए आए थे, एंड उसका स्टाटस, ताकि वो कन्वर्ट हुए या नॉन कन्वर्टेड ही रह गए, बस आए, सेंटर विजिट किए एंड चले गए। कन्वर्टेड मतलब वो एडमिशन लिए। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ। हाउ मेनी स्टूडेंट्स केम फॉर एनी इंक्वायरी। तो कितने स्टूडेंट जो है वो सिर्फ इंक्वायरी के लिए आए थे। तो सिंपल है, अगर हम पूरा टोटल स्टूडेंट का काउंट निकाल दें तो वो मेरा हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु केम फॉर इंक्वायरी, राइट। तो इज इक्वल टू सिंपल हम काउंट कर लेते हैं। काउंट किसका कर लेते हैं? इंक्वायरी नंबर का, क्योंकि इंक्वायरी नंबर जो है वो मेरा प्राइमरी की है इधर, मतलब पूरा यूनिक है। तो एंटर। तो 45 स्टूडेंट जो है वो मेरा इंक्वायरी के लिए आए थे। ठीक है, तो फिर सेकंड क्वेश्चन पे मूव होते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? व्हाट इज द ओवरऑल कन्वर्जन परसेंटेज। तो ये जो क्वेश्चन है थोड़ा ट्रिकी है ना, लगता है ट्रिकी है लेकिन बहुत ही ईजी है। तो कन्वर्जन परसेंट निकालने के लिए हमको क्या चाहिए ना, कौन सा बच्चा या फिर यानी स्टूडेंट, कौन सा यूज़र जो कि कन्वर्ट हो गया है, और मेरा कितना स्टूडेंट है ना। अगर उससे हम डिवाइड कर देते हैं तो मेरा कन्वर्जन परसेंटेज निकल जाएगा। तो लगाते हैं काउंट इफ फंक्शन, है ना। सिंपल काउंट इफ फंक्शन लगाते हैं। डाटा सेट पे कौन सा कॉलम में हमें पता चलेगा कि ये कन्वर्ट हुआ है कि नहीं? स्टाटस कॉलम में। तो इस पे क्राइटेरियन रेंज लगा के इसको हम क्राइटेरिया दे देते हैं। भाई तू सिर्फ कन्वर्टेड को काउंट कर ले मेरा भाई। तो कन्वर्टेड को काउंट कर लिया। इसके साथ हमें क्या करना पड़ेगा, किसी को डिवाइड करना पड़ेगा ना टोटल स्टूडेंट को। तो टोटल स्टूडेंट मेरा कितना आए थे? पहला क्वेश्चन से जैसा फॉर्मूला ही लगा देते हैं, काउंट कर देते हैं इंक्वायरी नंबर को, एंटर। तो देखिए 66.67% मेरा जो है कन्वर्जन परसेंटेज है। मैं और एक बार रिपीट कर देता हूँ, मैंने क्या किया ना, मैंने काउंट टिप्स कर दिया कन्वर्टेड को, है ना, एंड उसके बाद मैंने डिवाइड कर दिया टोटल स्टूडेंट के साथ। तो ये मेरा हो गया टोटल कन्वर्जन परसेंटेज। ठीक है, तो मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? व्हाट इज द वॉक इन्स एंड कन्वर्जन परसेंट इन मंथ ऑफ द दिसंबर। तो दिसंबर मंथ में मेरा कितना वॉक इन हुआ है एंड कितना कन्वर्जन परसेंटेज है। तो ये थोड़ा ट्रिकी है। क्या ट्रिकी है ना, देखिए इधर तो डेट हुआ दिया हुआ है लेकिन इसमें मंथ नहीं है, ठीक है ना। तो हमें मंथ इसमें से निकालना पड़ेगा, कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा। तो क्या जुगाड़ लगाएंगे ना, चलिए सिंपल हम इधर एक मंथ कॉलम क्रिएट कर देते हैं और ये डेट से हम टेक्स्ट फंक्शन लगा के उसको मंथ एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं इसका। तो टेक्स्ट इसको सिलेक्ट कर दिया एंड मंथ, मंथ एम 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 ट्रिपल एम दे दिया, तो ये क्या करेगा ना, मंथ दे देगा मुझे, है ना। ये फॉर्मूला तो आपको पहले से ही मैं सिखा चुका हूँ। तो ये मेरा मंथ आ गया, तो अभी तो आज आसान हो गया पूरा। सिर्फ काउंट टिप्स फंक्शन लगाइए। काउंट टिप्स फंक्शन लगा के पहले मैं वॉक इन निकाल लेता हूँ, है ना। तो काउंट टिप्स फंक्शन लगाया, वॉक इन के लिए क्या सिंपल में दिसंबर को अगर मैं काउंट कर लेता हूँ तो वो मेरा हो जाएगा क्या, दिसंबर वॉक इन, है ना। तो सिंपल में क्या किया, क्राइटेरिया दे दिया आई को और क्राइटेरिया रेंज दे दिया वही आई को। तो दिसंबर इस पे काउंट कर लिया, तो ये मेरा हो गया टोटल वॉक इन हुआ था 22, है ना। तो 22 तो टोटल वॉक इन हुआ था, लेकिन उसका कन्वर्जन परसेंटेज क्या है? तो सेम चीज़ करेंगे, कन्वर्टेड को हम काउंट कर लेंगे विद द क्राइटेरिया ऑफ दिसंबर। तो काउंट टिप्स लगाएंगे, काउंट टिप्स लगा के पहले हम ले लेते हैं ना दिसंबर को काउंट कर लेते हैं ना। क्राइटेरिया रेंज पे आई दे दिया और क्राइटेरिया पे हम दे देते हैं दिसंबर, है ना। क्राइटेरिया पे हम दे देते हैं दिसंबर एंड और एक क्राइटेरियन क्या देंगे ना, क्राइटेरिया रेंज देके स्टाटस पे, स्टाटस पे देके हमको कन्वर्टेड काउंट करना है। मींस हमको दिसंबर पे कन्वर्टेड काउंट कितना है मुझे भाई बता दे। तो ये मेरा फॉर्मूला जो है क्या करेगा ना, दिसंबर मंथ को पहले काउंट करेगा, फिर उसके बाद स्टाटस में जो जो कन्वर्टेड है उसको काउंट करेगा। इसके साथ हमको क्या डिवाइड करना है ना, जो टोटल वॉक-इन है, टोटल वॉक-इन तो इधर हम निकाल के रखे हैं 22, तो इसमें सिंपल क्लिक कर दीजिए, एंटर। 68.18% मेरा हो गया दिसंबर का वॉक इन, सॉरी दिसंबर का कन्वर्जन एंड वॉक इन हो गया 22।
ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, गिव मी ए व्यू ऑन क्लास वाइज वॉकिंग्स एंड कन्वर्जेंस। तो ये मुझे ये देखने के लिए बोल रहा है कि भाई तू मुझे क्लास वाइज कितना वॉकिंग आया है, कितना कन्वर्जन है, वो मुझे बता दे। देखो इधर क्लास तो है सिंपल, तो क्लास वाइज हम बता सकते हैं वॉकिंग एंड कन्वर्जन कितना है। तो बिफोर इसको करने के लिए हमको क्लास का इधर मेंटेन करना पड़ेगा कि कौन सा क्लास इधर है। तो कौन सा क्लास है उसको जानने के लिए हम यूनिक ले लेते हैं ना क्लास रेंज का, है ना। तो ये डाटा सेट पे जाके पूरा क्लास कॉलम का हम यूनिक ले लिया। तो यूनिक लेने के बाद हमें ये क्लास शो किया कि भाई मेरे पास क्लास जो है बस ये क्लास का डाटा है। तो मैं सिंपल इसको कॉपी किया, इधर स्पेशल पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट एज वैल्यू, तो इसको हटा देता हूँ। ठीक है, मेरे पास क्लास आ गया यूनिक क्लास। तो इसके बेसिस पे हम इंक्वायरी निकाल लेते हैं। इसको बस सिंपल काउंट कर देंगे तो पता चल जाएगा कि मेरा कितना वॉकिंग है ना। तो सिंपल लगा देते हैं काउंट टिप्स लगाने के बाद डाटा सेट पे गया और वही क्लास पे क्राइटेरिया रेंज दे दिया कॉमा, और क्राइटेरिया किसको देना है मुझे, ये इसको A9 को, एंटर। तो इसी मेरा निकल गया 7। और इसको मैंने ड्रैग कर दो, ड्रैग करके सारे क्लासेस का निकाल दो। ठीक है, ये मेरा टोटल क्लासेस का निकल गया कितना वॉकिंग है, एंड उसके बेसिस पे कन्वर्जन कितना है क्लास वाइज। तो सिंपल है ना। काउंट टिप्स, उसके बाद कन्वर्टेड को रेंज ले लो, उसका कन्वर्टेड कॉलम को, देन उसके बाद किसको काउंट कर दो, कन्वर्टेड को। मैंने कन्वर्टेड को काउंट किया। ठीक है, कन्वर्टेड काउंट करने के बाद फिर से और एक क्राइटेरिया भी देना पड़ेगा क्लास। तो क्लास का रेंज ले लो कॉमा, और क्राइटेरिया किसको दे दो भाई, इधर तो है क्लास, है ना, इसका क्राइटेरिया रेंज दे दो। इसको हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। और उसको कन्वर्जन परसेंटेज चाहिए तो डिवाइडेड बाई, इधर तो हम इंक्वायरी निकाल के रखे हैं कितना वॉकिंग हुआ है, एंटर। और इसको हम सिंपल ड्रा कर दो। ठीक है, तो ये मेरा क्लास वाइज इंक्वायरी एंड कन्वर्जन परसेंटेज हो गया। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में मूव होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 मुझे इधर क्या दिया हुआ है ना, गिव मी ए व्यू ऑन सिटी वाइज इंक्वायरी एंड कन्वर्टेड काउंट। तो इधर मैंने क्लास वाइज दिया उसको निकाल के, तो सेम वो सिटी वाइज मांग रहा है। तो सिटी है हमारे पास डाटा सेट पे, पहले देख लेते हैं डाटा। हाँ, हमारे पास ब्रांच है, सिटी है, राइट। तो चलिए हम क्या करते हैं, पहले तो हम देख लेते हैं कि हमारे पास कौन सा सिटी है या फिर ब्रांच है। तो यूनिक ले लेते हैं, उसी रेंज का यूनिक ले लेते हैं, है ना। उसी रेंज का यूनिक ले लिया तो मुझे पता चल गया कि ये मेरा 4 ही सिटी है ओनली पूरा टेबल पे। तो ये सिटी को मैंने वैल्यू पेस्ट कर दिया और इसको हटा दिया। ठीक है, तो चलिए इस पे सिटी पे इंक्वायरी काउंट करते हैं। तो इंक्वायरी काउंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा ना, सिंपल काउंट टिप्स, राइट। तो काउंट टिप्स लगाया वो डाटा सेट पे, और मैंने क्राइटेरिया रेंज ले लिया ऐप कॉलम को कॉमा, क्वेश्चन पे आया, फिर उसके बाद मैंने क्राइटेरिया इसको रेफरेंस दे दिया, एंटर। तो ये मुझे ड्रा करने के बाद ये दे दिया सारा सिटी वाइज कितने इंक्वायरी है। उसके बेसिस पे कन्वर्जन कैसे निकालूं, सिंपल है, कन्वर्जन कॉलम को आप काउंट कर लो विद द बेसिस ऑफ सिटी क्राइटेरिया, है ना। तो काउंट टिप्स ले लिया, काउंट टिप्स लेने के बाद मैंने एज कॉलम को क्या किया, फ्रीज कर दिया कॉमा, इसको मैं कन्वर्टेड काउंट कर लेता हूँ, कन्वर्टेड। ठीक है, कन्वर्टेड ले लिया कॉमा, फिर और एक क्राइटेरिया रेंज देना पड़ेगा सिटी का, क्योंकि मुझे सिटी के बेसिस पे भी काउंट करना है। तो सिटी ले लिया एंड इस पे सिटी को रेफरेंस दे दिया। ठीक है, और हमें परसेंटेज चाहिए तो डिवाइडेड बाय कितना वॉक इन हुआ था उसका परसेंटेज चाहिए, है ना। तो डिवाइड कर दिया हम जो इंक्वायरी काउंट हमने निकाले थे। तो एंटर किया, एंटर करने के बाद इसको बस ड्रैग कर दो। ठीक है, तो देखो मेरा सिटी वाइज इंक्वायरी कितना हुआ है, कन्वर्जन कितना हुआ है, वो निकल गया। तो ये से करके मैं ये सारा क्वेश्चन का सॉल्व कर दिया और मेरा बॉस से मुझे शाबाशी मिल गई और अच्छा खासा अप्रेजल भी मिल गई जोक्स अपार्ट। सो ऐसे करके मैं ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया, एंड आप भी सॉल्व कर सकते हो व्हाइल यू आर गिविंग इंटरव्यू। ठीक है, तो होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा है ना। तो चलिए अब मिलते हैं और एक नए बेहतरीन वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।